हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो है ये समझा था कि जो आपके 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन मोशन होते हैं वो क्या होते हैं। इसके साथ साथ हम जो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, अभी तक हमने मोशन यानी गति के कॉन्सेप्ट को समझा था। रेस्ट यानी विराम अवस्था क्या होती है ये जाना था। स्टैटिक्स यानी स्थितिकी क्या है ये भी देखा था। बिंदुओं वस्तुओं के बारे में जाना था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को समझा था। निर्देश फ्रेम समझा था कि निर्देश फ्रेम क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रेम हमने देख लिए थे। इसके साथ गति के प्रकार हमने जाने थे और स्थिति के कॉन्सेप्ट को हमने समझा था। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है डिस्टेंस यानी दूरी। ठीक है, तो दूरी के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि दूरी क्या होती है। दूरी के कॉन्सेप्ट को आपने क्लास 9th में भी समझा है। ठीक है, तो दूरी का बेसिक अर्थ क्या है। पथ या जो पथ की लंबाई है, पाथ लेंथ है, इसका मतलब क्या है। तो जब भी हम पथ की लंबाई यानी पाथ लेंथ की बात करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस की बात करते हैं, तो इसका अर्थ है कि किसी समय में हमने कितनी जो है दूरी हम चले या कितना पथ की लंबाई हमने कवर करी है, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक वस्तु है। ठीक है, एक वस्तु है, वो चलना शुरू होती है इस ए बिंदु से। ठीक, चलने लगी, वो पहुंची बी बिंदु पर, फिर वो चली, फिर वो सी बिंदु पर पहुंच गई। ठीक है, अब ए से बी की जो दूरी थी वो थी आपकी 10 मीटर और बी से सी की जो दूरी थी वो थी आपकी 5 मीटर। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हमारी जो वस्तु है जो ए से बी पे गई, फिर बी से सी पे गई, तो उसने कितनी दूरी तय की है। तो उसने ए से बी की दूरी तय करी। ठीक है, ए बी दूरी तय करी, प्लस उसने बी से सी की दूरी तय करी, यानी 10 + 5 यानी उसने 15 मीटर की दूरी तय की। कितने मीटर की दूरी तय करी, 15 मीटर की दूरी तय। ठीक है, यानी जो वस्तु है वो ए से बी पर गई, फिर बी से सी पर गई। पहले उसने 10 मीटर की दूरी तय करी, फिर उसने 5 मीटर की दूरी तय की, यानी कुल उसने कितनी दूरी तय करी, 15 मीटर। तो दूरी क्या है, वास्तविक तौर पर जो पथ की लंबाई है, यानी जितना जितना पथ कवर कर चुके हैं, जितना रास्ता चल चुके हैं, उसी को हम डिस्टेंस यानी दूरी कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम किसी, हमारे पास ये नंबर लाइन है, ठीक है, एक वस्तु है, वो यहाँ पर ये ओ बिंदु है, ओ बिंदु से चलना शुरू, ओ बिंदु से चली ए तक वन, ओ बिंदु से चली और वो कहाँ तक पहुंची, ए बिंदु तक। ठीक है, ए बिंदु है मान, यहाँ ओ से चली और ए बिंदु तक पहुंची। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि इस वस्तु ने कितनी दूरी तय की, तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया, 3 मीटर की दूरी तय। कितनी दूरी तय करी, 3 मीटर की दूरी। ठीक है, 1 2 3, 3 मीटर की दूरी तय। तो डिस्टेंस क्या है, ठीक है, डिस्टेंस यानी दूरी क्या होती है,
जितना पथ ट्रैवल कर चुके हैं, जितना रास्ता चल चुके हैं, या जितना वास्तविक तौर पे जितना पथ हम चले हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो एक सर्कुलर पाथ में वृत्तीय पथ पे चल रहा है। मान लीजिए वो पॉइंट ए से चलना शुरू होता है और वो पॉइंट जो है सी तक चलता है। तो उसने यहाँ से चलना शुरू हुआ और यहाँ पे गया, तो उसने कितना पथ वो चला, एसी चला, ठीक है, एसी, और किधर से किधर, यहाँ से इधर, ठीक है। तो वास्तविक तौर पर जितना कोई वस्तु या कोई व्यक्ति जितना पथ चलता है, जितना डिस्टेंस कवर करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। जो वास्तविक पथ जो उसने, या पथ की लंबाई जो उसने कवर करी है, जो पथ की लंबाई जितनी उसने ट्रैवल की है, उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। अब अगर हम डिस्टेंस की बात करें, दूरी की बात करें, तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, ठीक है, यानी अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि का अर्थ क्या है, अदिश राशि का अर्थ है कि इसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, यानी इसका परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, ठीक है। यानी आप क्या करते हैं, इसमें डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, दूरी की बात करें, तो दूरी आपकी जो है 0 हो सकती है और पॉजिटिव वैल्यू यानी धनात्मक संख्याएं हो सकती, यानी जो आपकी डिस्टेंस होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ये है कि किसी समय अंतराल में किसी भी वस्तु जो गति कर रही है, उसने कितना पथ जो है ट्रैवल किया है, कितना पथ वो चल चुकी। डिस्टेंस, पाथ लेंथ, दूरी यानी पथ की लंबाई। वी डिफाइन डिस्टेंस as the actual path length traveled by the particle during its motion in a given interval of time। यानी डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, दूरी जो है वास्तविक पथ की लंबाई है जो किसी वाहन द्वारा या किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में जो है ट्रैवल की गई है, तय की गई है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस यानी दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि। अदिश राशि का अर्थ क्या है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, यानी इस पे क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। SI यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। अब अगर हम SI यूनिट की बात करें, मेजरमेंट की SI यूनिट की बात करें, तो कितनी है, मीटर, ठीक है। SI यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मीटर, यानी इसका SI मात्रक क्या है, मीटर। हम दूरी को एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति के दौरान एक कण द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई के रूप में परिभाषित करते हैं। दूरी एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं हो। दूरी मापने की SI इकाई या मात्रक मीटर है, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि जो डिस्टेंस है वो वास्तविक पथ की लंबाई है जो किसी वस्तु के द्वारा तय की गई है। ये एक अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी जो इकाई है वो क्या है, मीटर। अब हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी है, सबसे छोटी दूरी, उसको हम विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझा, दूरी के कॉन्सेप्ट को समझा, और हमने ये जो आपकी फिगर ए है, इसमें हमने क्या देखा कि जो दूरी है, ठीक है, जो दूरी तय की गई है एक वस्तु के द्वारा, वो कितनी आई, 15 मीटर। ये क्या है आपका डिस्टेंस, 15 मीटर क्या है आप, यानी दूरी। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें यानी विस्थापन की बात करें, तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे
छोटी दूरी। अब यहाँ पर इस ट्राइंगल में आप देख सकते हैं वस्तु ए से चली और फाइनल पोजीशन क्या है उसकी, सी। ये अंतिम स्थिति है, ये प्रारंभिक स्थिति। अब इन दोनों के बीच का सबसे छोटा पथ कौन सा है आपका, एसी। एसी क्या है, सबसे छोटा पथ है। अब ये जो एसी होगा ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लीजिए एसी जो है वो आपका 12 मीटर, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वास्तविक पथ नहीं होगा, वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में जो सबसे छोटा पथ है उसकी लंबाई होगी। तो यहाँ पर जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 12 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बी एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमने क्या देखा, वस्तु जो है ओ बिंदु से ए बिंदु की ओर गई, कितनी दूरी तय की, 3 मीटर की। अब यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, विस्थापन की बात करें, तो विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु या प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के सबसे छोटी दूरी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं और O और A के बीच की जो सबसे छोटी दूरी है वो कितनी है आपकी, 3 मीटर ही है। यानी इस केस में डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर। ठीक है, अब इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक वस्तु थी जो कि आपकी इस P पोजीशन में थी, वो चली चली चली, ठीक है, वो चली इस तरीके से और वो पहुंच गई इस बिंदु पर, Q बिंदु पर। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस जो आपको यहाँ पे इस तरीके से लाइन दिख रही है, ये डिस्टेंस है, ये दूरी है, यानी जो वस्तु है उसने इस दूरी को तय किया, जितना वो चली है, ये आपको दिख रहा होगा। अब अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटा पथ। प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, इन दोनों के बीच का सबसे छोटा पथ कौन सा है, ये, तो ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरीके से अगर कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पे चलती है, मान लीजिए वो वस्तु ए बिंदु से चलना शुरू करती है इस दिशा में और बी बिंदु तक चलती है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसके डिस्टेंस जो होगा यानी दूरी जो होगी वो वास्तविक पथ जो ट्रैवल किया गया है वो ये है। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी। तो इन दोनों की सबसे छोटी दूरी कौन सी है, ये। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि इस वृत्तीय पथ का जो रेडियस है वो r है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो कितना है आपका, AC, कर्व AC। ठीक है, कर्व AC है, लेकिन जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका क्या होगा, अगर ये r है तो 2r, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2। ठीक है, तो विस्थापन क्या है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक हमने वृत्तीय पथ का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे हमने जो डिस्टेंस के एग्जाम्पल लिए वो देखे, तो हमने क्या देखा, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी को हम क्या कहते हैं, सबसे कम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसका SI मात्रक भी वही है जो डिस्टेंस का है यानी दूरी का है, यानी मीटर। अगर हम इसके वैल्यू की बात करें तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये पॉजिटिव हो सकता है यानी धनात्मक हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ बी में देखें तो बी में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आया है आपका, 3 है। ठीक है, तो किसके बराबर हो गए, यहाँ पे डिस्टेंस के बराबर हो गए। अब क्या हम ये यहाँ पे से ये भी कह सकते हैं कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है यानी जो विस्थापन है वो डिस्टेंस यानी दूरी के बराबर हो सकता है, दूरी से कम होता है, मतलब बराबर भी होता है
और कम होता है, 0 होता है, और आपका नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। Displacement of a particle is the shortest distance between the initial and the final position of the particle in a particular direction. यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, विस्थापन क्या है? विस्थापन अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी, यानी किसी भी कण के द्वारा, किसी भी वस्तु के द्वारा अगर कोई पथ में वो चला है, उसने ट्रैवल किया है, तो अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो सबसे छोटी दूरी है, ये सबसे कम दूरी है, उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह क्या है? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, एंड इट्स एसआई यूनिट इज मेजर्ड इन मीटर, और इसकी जो एसआई मात्रक है वो मीटर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस। यानी अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन की, तो विस्थापन का जो परिमाण है, ठीक है, वो कुल दूरी के कम हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, कैसा हो सकता है? कुल दूरी के कम हो सकता है या बराबर हो सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। किसी कण का विस्थापन किसी विशेष दिशा में कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी है। यह एक सदिश राशि है और इसकी इस माप की एसआई इकाई मीटर है। विस्थापन का परिमाण हमेशा कुल दूरी से कम या उसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या है? विस्थापन। आप इसको नोट करेंगे। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई पार्टिकल है, कोई कण है, किसी एक सीधी रेखा में जा रहा है और उसने अपनी दिशा नहीं बदली, ठीक है, तो आपका जो डिस्टेंस होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो इसका परिमाण होगा, वो बराबर हो। ठीक है, यानी जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, यहाँ पर जो आपका बी एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या देखा था कि जो वस्तु है वो ओ पोजीशन से चलना शुरू हुई, ए पोजीशन की ओर गई और एक सीधी रेखा में चल रही है, अपनी दिशा इसने नहीं बदली। तो यहाँ पर क्या हुआ? जो आपका डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो अगर कोई पार्टिकल है, कोई कण है, किसी सीधी रेखा में चल रहा है और उसने अपनी दिशा नहीं बदली है, तो इस केस में डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी दूरी और विस्थापन है, दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। यदि कोई कण गति की दिशा बदले बिना एक सीधी रेखा में घूम रहा है, तो विस्थापन की दूरी और परिमाण दोनों बराबर होते। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। यानी इसका जो है परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसा है? विस्थापन कैसा है? सदिश राशि, यानी इसकी दिशा भी होती है और परिमाण। ठीक है, विस्थापन की दिशा भी होती है और परिमाण भी। नेक्स्ट है डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। यानी डिस्टेंस क्या होता है? वास्तविक तौर पर किसी वस्तु ने कितना वो पथ चली है, कितना रास्ता उसने ट्रैवल किया है, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या है? इज द शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या होता है?
सबसे छोटा पथ जो कोई बॉडी ट्रैवल कर सकती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का सबसे छोटा जो पथ होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास एक वस्तु है, ठीक है, वो ए से बी की ओर जाती है और वो इस पथ को ट्रैवल करती है, ये पथ में चल रही है, तो ये जो पथ है, ये वाला जो पथ है, ये उसका डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट आपका, डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ये हो। द डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। डिस्टेंस जो है वो जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस की बात क्या है, डिस्टेंस को हम किस तरीके से समझते हैं कि कितना पथ चली, ठीक है, कितना पथ वो चला है, कितना रास्ता उसने ट्रैवल किया है, तो ये आपका नेगेटिव नहीं हो। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस डज नॉट डिक्रीज विद टाइम, यानी दूरी समय के साथ कम नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज, यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की बात करें तो विस्थापन समय के साथ कम हो सकता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, यानी जो डिस्टेंस है, दूरी है, ये हमेशा हमेशा विस्थापन के बराबर या उससे ज्यादा होगी। वहीं जब हम डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की बात करें तो विस्थापन बराबर भी हो सकता है दूरी के और दूरी से कम भी हो सकता है। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस। ठीक है, तो ये इसके बीच में क्या है? डिफरेंस। आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी और स्पीड के कॉन्सेप्ट की, यानी वेग और चाल के कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा है, जब भी हम वेग यानी वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेग क्या होता है? वेग अनुपात है किसका? विस्थापन और समय। ठीक है, यानी वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, यानी किसी समय अंतराल में कितना विस्थापन हुआ है, इसी को हम वेग कहते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं स्पीड यानी चाल की, तो चाल जो है वो अनुपात होता है दूरी और समय का। ठीक है, चाल क्या है? चाल अनुपात है दूरी और समय का, यानी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी किसी समय अंतराल में कितनी दूरी तय की गई है, ये चाल कहलाती है। और जब हम वेग की बात करते हैं तो किसी समय में कितना विस्थापन हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। आपने ये भी पढ़ा है कि जैसे वेग जो है सदिश राशि है, इसी जैसे आपके विस्थापन सदिश राशि है, इसी तरीके से वेग भी आपकी सदिश राशि होती है। और चाल जो है वो आपकी अदिश राशि है, यानी कि चाल का की जो है परिमाण होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वहीं जब हम बात करते हैं वेग की, तो वेग की दिशा भी होती है और परिमाण यानी मैग्नीट्यूड भी होता है। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा। अब हम बात करते हैं अब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की, यानी औसत वेग और औसत चाल क्या होता है। Average velocity is defined as the change in the position or displacement of a particle divided by the time interval in which the displacement occurs. यानी औसत वेग को किसी कण की स्थिति या विस्थापन में परिवर्तन को उस समय अंतराल में से विभाजित करने के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें विस्थापन होता है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या है? आपका विस्थापन बटा समय। ठीक है, इसी तरीके से जो कुल विस्थापन किसी समय अंतराल में कुल कितना विस्थापन हुआ, यानी कुल कितना टाइम लगा है और उस टाइम में कितना टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसे हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, यानी औसत वेग। इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।
साथ ही साथ आपका जो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है उसे भी डिस्कस। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इसे जो है कंटिन्यू किया। इसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कॉन्सेप्ट को समझा। आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इस टॉपिक को रिवाइज करना है और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम जो उठती है या कोई भी प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।